So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Math Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे YouTube चैनल हमारे परिवार Math Magnus में। जी हाँ गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। मैं ही हूँ आपका Math Magnus। तो चलिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं जल्दी से अपने बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है। मैंने जेई में जो है वो 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था एंड मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 2+ इयर्स का है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चैनल का मोटिव जो है वो ये है कि मैं आपके सामने मैथ से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड और भी मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड हर वो चीज़ लाऊं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये जो चैनल है वो काफ़ी सारे एग्जाम्स को केटर करता है, जैसे जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई ग्रेड बी, बैंकिंग। तो जेई के अंदर मैंने ऑलरेडी सारे कॉलेजेस को, सारे तरीके के जैसे भी बिटसेट है, कॉमेट के, जितने भी तरह के एग्जाम्स है सबको कंसिडर ऑलरेडी कर लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की वीडियो है बिटसेट फेज 2 के ऊपर। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम परिवार बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत जल्दी हमने 150 लोग, अपने 150 प्यारे प्यारे बच्चे हमने अपने टेलीग्राम परिवार में जोड़ लिए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आ जाइए इस पर। आप डायरेक्ट मैथ्स मैग्नस भी टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल पर से जुड़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी टाइमलाइन, कि भाई साहब क्या टाइमलाइन रहने वाली है। तो देखिए, फेज 1 हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि दो फेजेस में बिटसेट का एग्जाम होता है, तो फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है जो कि मई के एंड में हुआ था। और अब जो हो रहा है फेज 2 वो जून के एंड में होने वाला है। ठीक है, तो जो लास्ट डेट है जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हो वो 10th जून है। यानी कि अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज से एग्जैक्ट 6 दिन बाद या एक हफ्ता मान के चलिए आपके पास है। ठीक है, जो आपको फी भरनी है वो 10 तारीख को शाम 5 बजे के पहले पहले भर देनी है। ठीक है, आपको ये जो फॉर्म है इसका टोटल ऑनलाइन सबमिशन होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी पोस्ट से भेजनी है या कुछ ऐसे पुराने जमाने वाली चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो फट फिट से मैं एक चीज़ बता दूं, 26 मई को ये स्टार्ट हो गया था। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 4 जून को। तो आज के बाद आपके पास 7 दिन है, लगभग 10 जून तक। ठीक है, आपको जितनी भी एडिटिंग करनी है या जितना भी रिविजन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप 13 से 14 जून के बीच में कर सकते हो। ठीक है, तो 10 जून को कंप्लीट हो गया, फिर 13 को विंडो खोलेगी और 14 को बंद हो जाएगी। जो टेस्ट सेंटर का अलॉटमेंट वगैरह है वो आपको 16 तारीख को मिल जाएगा। और आप जो है अपना टेस्ट डेट और स्लॉट, ये इसमें सबसे अच्छी बात होती है, जो बच्चे पहली बार बिट सेट देने जा रहे हैं, आप अपना टेस्ट डेट खुद चूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको मौका मिलेगा चूज करने का। अगर सब कुछ फिल हो गया तो बचा कुछ ही आपको घर लेके जाना पड़ेगा। आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने का जो टाइम है वो 20 तारीख, 20 जून से लेके आपका जो भी एग्जाम का डेट होगा। तो एग्जाम के डेट्स देखिए क्या है, 22 से 26, 22 से 26। तो 22 से 26 तक, मान लीजिए आपने 24 चुना है, तो आप क्या कर सकते हो, 20 से लेके 24 तक आप अपना ऑब्वियसली हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। आप 24 के बाद भी कर सकते हो, बट उसके बाद आपको किसी काम का वो रहेगा नहीं। आपको पहले ही डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है। इज दैट क्लियर? तो ये सारा टाइमलाइन रहने वाला है एवरीबडी, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये लास्ट होप है। अब ये लास्ट होप है। आपने कमेंट के दे लिया, आपने बिटसाइड फेज 1 अगर दिया है तो वो भी खत्म हो चुका है। अगर नहीं दिया है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और इसके अलावा भी सारे तरह के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, राइट? तो ये एक अच्छा मौका है। और इसके बाद अगर फीस की बात करते हैं, तो अगर आप सिर्फ सेशन 2 भरने वाले हैं, अगर आपने इससे पहले सेशन 1 नहीं भरा है, तो ये कुछ आपकी फीस रहने वाली है। ये देखिए, यहाँ पर 3500 रुपये जो है अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है तो 3000 रुपये। ये इंडिया एंड नेपाल में लागू होने वाली फीस है। अगर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3000 रुपीज़ जो है आपको भरना है। अगर आप सेशन 1 सेशन 2 एक ही समय पर अगर फिल कर दिए होते, जब सेशन 1 का स्टार्ट हुआ था, तो आपको 5500 ही पड़ता। लेकिन अब अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लगभग लगभग पड़ेगा क्या कहते हैं 3500, अगर आप सिर्फ सेशन 2 भरने वाले हो। अब कुछ बच्चे होंगे, देखो, दो के एक केस है कि आप सेशन 1 भर चुके हो, अब सेशन 2 भरोगे। दूसरा है कि आप डायरेक्ट सेशन 2 भरोगे। तीसरा ये है कि आपने एक ही बार में दोनों का पेमेंट कर दिया था। अगर दोनों का पेमेंट कर दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान लो आपने सेशन 1 दे लिया है, ठीक है, आपने सेशन 1 दे लिया है, ठीक है, तो आपने उस समय आई थिंक 3500 रुपये भरे होंगे, राइट? अब आपका मन कर रहा है कि मुझे सेशन 2 देना है। ठीक है, तो अगर आप मेल हो तो आपको बस 2000 रुपये और भरने हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 1500 रुपये और भरने हैं। यानी कि टोटल एट द एंड 5500 रुपये ही आएगा फॉर द मेल, एंड फॉर द फीमेल्स आपके लिए आएगा 5500 ही आएगा। क्योंकि फीमेल ने भरा होगा 3000 रुपये अपने फर्स्ट फेज में। अब आपको जो है वो भरना है क्या, 1500 रुपये और। जितना मुझे पता है फेज 1 में यही फीस थी जितनी सिंगल फेज 2 की है। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं।
तो अगर आप अब भरना चाहते हो तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे एज अ मेल और 1,500 देने पड़ेंगे एज अ फीमेल, ओनली इफ यू हैव गिवन सेशन 1। अगर सेशन 1 दिया है तो ही, अगर सेशन 1 नहीं दिया है तो 3,500 रुपये आपको एज अ मेल देने हैं और 3,000 रुपये एज अ फीमेल देने हैं। और अगर आप ट्रांसजेंडर में है तो आपको 3,000 रुपीज देने हैं। इज दैट क्लियर? बहुत ईजी है समझना इसको। चलिए, और मैंने इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि 3 इसके कैंपस होते हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद। तो जो बिट्स पिलानी है जो कि राजस्थान के अंदर आता है, यही इसका सबसे मेन कैंपस है, जिसकी मैंने फोटो भी लगा रखी है। इसी के कारण बिट्स का बहुत ज़्यादा नाम हुआ था। सेकंड पे आप बिट्स गोवा को रख सकते हो और थर्ड पे आप बिट्स हैदराबाद को रख सकते हो, राइट। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो अलग से ला दूंगा बाद में। अभी हमारा मेन फोकस है कि हम पढ़ाई करके इसको कैसे क्रैक करें, राइट। तो यहाँ इतना मैटर नहीं करता है, बट इसका जो कट ऑफ मार्क्स वैसे स्कोर है ये सब आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो ला देने का वैसे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, ये जो सारा डेटा है ना, ये जो सारा एनालिसिस है, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2025 का जो फेज 1 हुआ था उसके एनालिसिस पे। अब 2025 में ही फेज 2 की तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा चेंज मैं नहीं मान रहा हूँ कि आएगा। तो देखिए, कहा गया कि ओवरऑल मॉडरेट लेवल था, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। ये मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है, मैं ओवरऑल मैथ्स की ही बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको बाकी अगर केमिस्ट्री फिजिक्स का डेटा अगर जानना होगा तो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प लेके और कुछ ऑनलाइन जहाँ भी रिव्यूज़ थे उसके हेल्प से ये पूरा का पूरा पॉइंटर्स बनाया है। इसके अलावा आपको कैलकुलस से, प्रोबेबिलिटी से, वेक्टर 3D से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से, और जी हाँ, कॉम्प्लेक्स भी इनका बहुत फेवरेट चीज़ है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। अब आप एक चीज़ जानते हो कि जितने भी शिफ्ट होते हैं, मतलब अभी जैसे आप देख रहे हो जून में भी 4-5 दिन के अंदर पेपर हो रहे हैं, हर दिन 2-2 3-3 शिफ्ट हो रही हैं। तो क्या है कि बहुत सारे शिफ्टें हैं, तो ये एक जनरल रिव्यू है, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि लीनियर प्रोग्रामिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। किसी ने बताया कि एक शिफ्ट में तो 3-3 क्वेश्चन मिले हैं एलपी से। तो होता ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिटसेट में उनका जो मेन सर्वर होता है उस पर एक क्वेश्चन बैंक डला हुआ होता है, ठीक है। उनका एक क्वेश्चन बैंक होता है खुद का। बिटसेट क्या करता है, अपलोड कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चन बना बना के अपलोड कर देता है। अब आप जैसे ही अपना एग्जाम ऑन करोगे वहां से क्वेश्चन फेच कर लेगा क्वेश्चन बैंक से। तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पहली बात तो कोशिश करते हैं जितना इवन रख सके, बट एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसके कारण से। दूसरी चीज है कि आपको हो सकता है एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपके बगल वाले को भी सेम क्वेश्चन आ जाए, बहुत चीजें हैं। तो और ऐसा भी होगा कि आपके सारे क्वेश्चन बगल वाले के सारे क्वेश्चन से मैच नहीं करेंगे क्योंकि वो फेच कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एग्जाम खत्म होते ही आपके मार्क्स पता चल जाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक जितने क्वेश्चन बिटसेट में आने होते हैं उतने फेच कर लेता है, ठीक है। वो रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके फेच कर लेता है, और एक जैसे एग्जाम ओवर होता है आपको आपके मार्क्स वहीं के वहीं मिल जाते हैं, आपके लिए कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ओवरऑल इजी है। अब इस पेपर में दो चीजें और पूछी जाती है पीसीएम के अलावा, जो कि है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। तो हम लॉजिकल रीजनिंग पे भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ इस पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के भी जो है वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो लॉजिकल रीजनिंग भी आपको ट्राई करना चाहिए। लेंदी भी पूछे गए, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। एलआर बहुत स्कोरिंग चीज़ है जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मैं क्या आपके लिए करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। मैथ्स मैग्नस की वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लाइव सेशंस लाने वाला हूँ मैं, ठीक है, जो कि रात की 10 से लेकर रात के 12 बजे तक होगा। 2 घंटे के मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशंस लाने के, जिसके अंदर हम अलग अलग चैप्टर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी मैथ्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिकॉर्डिंग वीडियोस आएंगी, जहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा। यही मेरे चैनल का पूरा सिस्टम अभी तक रहता हुआ आया है। इसके अलावा बिटसेट 2025 फेज 1 की प्लेलिस्ट अगर आप खोल कर देखेंगे तो उसमें भी आपको अभी ज़्यादा वीडियोस तो नहीं, बट 3 से 4 वीडियोस उसमें भी मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में कई सारे चैप्टर्स कराए हैं। लेकिन उससे ऊपर कॉमेट के 2025 की प्लेलिस्ट में, जो कि बच्चों ने बहुत प्यार दिया और इवन ये भी बोला है कि सर बिटसेट में बहुत हेल्प हुआ था इससे। तो लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, कॉमेट के बिटसेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो उसकी भी जो वीडियोस है आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स की अगर बात करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा बहुत, कैलकुलस पे, वेक्टर 3D का एक पूरा वन शॉट आपको मिलेगा, डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी बिटसेट के उसमें करवा दिया है, और अब मैं फोकस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर और बाकी सारी चीज़ों पे। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे डिमांड में पूछा गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग ये बहुत अच्छे लेवल पे पूछे गए, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आने वाली है। अब ये है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, सर क्या ऐसा अलग करें कि सर वो चीज़ वहाँ से हो। पहली बात देखिए,
PYQs, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, PYQs करिए, PYQs, 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 जहां से मिले वहां से करिए। मैं डालूंगा वीडियोस, उसको प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस करिए। मैं वही बोल रहा हूँ, PYQs हो चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, अब क्वेश्चन का टाइम आ चुका है। अब आप ये नहीं कि बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं उसको वो करूंगा, मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं वो चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगा वो होगी NCERT। बिल्कुल, ऑर्गेनिक के लिए और थोड़ा बहुत जो भी इनऑर्गेनिक में सिलेबस अब बचा हुआ है, उसके लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज तो बहुत ज़्यादा है। भाई साहब रटना चालू करिए, रटना चालू करिए, ऑर्गेनिक को पूरी तरीके से घोर कर पी जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो PYQs लगाना है, क्वेश्चंस करने हैं, थियरी को प्लीज़ अभी त्याग दीजिए, NCERT को रिवाइज़ करिए, ठीक है? और क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन से लर्न करिए, क्वेश्चन लगाया, लर्न किया, क्वेश्चन लगाया, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखा। और मेरी जो वीडियोज़ आती है ना, वो अगर आप अभी मेरा टीचिंग स्टाइल देखोगे तो वो यही है, कॉन्सेप्ट PYQ, कॉन्सेप्ट PYQ, कॉन्सेप्ट PYQ। इससे काफ़ी हेल्प आपको ओवरऑल मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल पता चला होगा। देखो मैं इसको अभी आपके लिए बस एक लास्ट होप मानता हूँ कि अगर आपको कहीं कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मेहनत करिए, मेहनत करिए। लास्ट एक महीना है आपके पास, अराउंड आपके पास 22 से 25 दिन है, बस 22 से 25 दिन है। आई थिंक इतना खींचा यार, 2 से 3 साल पढ़ाई करिए, ड्रॉपर्स हो गए तो 3 साल नहीं तो 2 साल आपने तैयारी करी है, तो आई थिंक 20-25 दिन और चलेगा। बाकी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए। कमेंट के ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है, मतलब स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए फॉर्म मैंने डाल दिया है आपको टेलीग्राम पे। अगर आप कमेंट के की काउंसलिंग गाइडेंस के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक छोटी सी नॉमिनल फीस पे मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प करने वाला हूँ। तो आप अपना वहाँ पर जाकर फॉर्म रजिस्टर करके अपना इंटरेस्ट बता सकते हो। 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जिनको ईमेल जाएगा और ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होगी आगे की। उन 20 लोगों को मैं हेल्प करूंगा उनके काउंसलिंग में फॉर कमेंट के, ठीक है? तो कमेंट में बताइए आपको कोई भी तरह का डाउट है बिटसेट फेज 2 से, आपको आगे क्या करना चाहिए, किसी भी तरह की और हेल्प चाहिए तो मैथ्स मैग्नस के टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधा MATHS मैथ्स और MAGNUS मैग्नस सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हो। बाकी आपको पता है क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, इस चैनल आपका परिवार है, आपका घर है, आपको जो मन करे जैसा मन करे करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और याद रखिए यार, हमको कोई तरह का टेंशन नहीं लेना, बस अपना बेस्ट देना है और आई थिंक यू विल जस्ट डू वंडर्स, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई होप यू गाइस विल बी ग्रेट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत जल्दी हम लोग बिटसेट का एक प्रॉपर, है ना, रात को 10 से 12 बैठेंगे, बहुत अभी तो नहीं बट एटलीस्ट 10 दिन भी नहीं, आई थिंक एक हफ्ते बाद से हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग अपना पूरा का पूरा तैयारी चालू करेंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेंगी अभी एक हफ्ते तक। उसके बाद हम रोज रात में बैठ के PYQs करेंगे। तो जितना हो सके रिवीजन तैयार रखिए, जितना हो सके फॉर्मूले एकदम दिमाग में रखिए, ताकि हम जैसे ही PYQ स्टार्ट करें आप जुड़ जाएं इस चैनल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना? हमें इसको फोड़ना है भाई साहब, इसको फोड़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।